हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी के 30 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं गाइस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर है, क्रिया का बोध कराने वाले शब्द को, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्द को, विशेषता बताने वाले शब्द को, या संबंध बताने वाले शब्द को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके। राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो राम जो है किसी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। वो किसी जाति का नाम नहीं है, भाव का नाम नहीं है और द्रव्यवाचक भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? जो सुंदर है एक प्रकार की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ये किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक या संकेतवाचक। तो जो सुंदरता है वो एक व्यक्ति के गुण को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चौथा, लड़का का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लड़की, नारी, महिला या बालिका। तो जो लड़का का स्त्रीलिंग रूप होगा वो लड़की हो जाएगा। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए पुस्तकें, बी पुस्तकों, सी पुस्तकें या पुस्तका। तो फाइव का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकें। ठीक है, ये जो शब्द है यही सही शब्द है। वह खेल रहा है, इस वाक्य का काल है। वह खेल रहा है भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या अपूर्ण भूतकाल है। वह खेल रहा है यानी कि जो कार्य अभी चल रहा है। तो जहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल हो जाएगा। मैंने खाना खाया, यह कौन सा काल है? वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या भविष्य काल। तो जो मैंने खाना खाया है वे काल है वो पूर्ण भूतकाल है। यहाँ पे जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। 8वां प्रश्न है, जो पढ़ता है वही सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या विस्मयादि बोधक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का, यह एक मिश्रित वाक्य, जो पढ़ता है वही सफल होता है, मिश्रित वाक्य। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए पंकज, बी पर्वत, सी नदी या वन। तो जो कमल शब्द है इसका पर्यायवाची पंकज होता है। ओके। अंधकार का विलोम है। ऑप्शन ए प्रकाश, छाया, रात्रि या काला। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का विलोम प्रकाश होगा। निराश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो जो पहला है नी, दूसरा नीर, सी आस या सा। तो ये दोनों तो मतलब गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट के शब्द को बता रहे कि प्रत्यय जैसे आता है वैसे उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लग करके शब्द का जो अर्थ है उसको बदलता है। ठीक है, तो जो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा नीर। नीर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। बालक प्लस पन से शब्द बनता है। बालकपन, बालपनता, बालिका या बालपन। तो जो 12वां का होगा राइट आंसर हो जाए बालपन। ठीक है। राम ने फल खाया, इसमें कौन सा कारक है? जैसे कि राम ने फल खाया तो यहाँ पे ने आ रहा है। ठीक है, तो कर्ता ने, आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने, जो कर्ता का कारक होता है वो ने होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का बी हो जाएगा। ठीक है।
राम ने। घर शब्द का विशेषण रूप क्या है? घरेलू, घराना, गृह या गृहस्थ। तो जो 14वां है उसका राइट आंसर जो विशेषण होगा, घर का जो विशेषण रूप होगा वो घरेलू हो जाएगा। धीरे धीरे किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा जो धीरे धीरे है, हम किसी काम को धीरे धीरे करते हैं तो ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संकेतवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? वह संकेतवाचक सर्वनाम है। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अजात शत्रु, बी वीर, सी महान, डी सज्जन। तो गाइस आप लोग भी सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वीर होगा, महान होगा या सज्जन होगा? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है घायल होना, अपमानित होना, रोना या क्रोधित होना? तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा अपमानित होना। नाक काटना का मतलब होगा अपमानित होना। अतिथि शब्द की संधि विच्छेद क्या है? अ प्लस तिथि, अति प्लस तिथि, अप्लस तिथि या अति प्लस तिथि? तो अतिथि का जो संधि विच्छेद होगा राइट आंसर हो जाएगा अप्लस तिथि। ठीक है। विद्या शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं? तो 20वें का जो राइट आंसर होगा, 20वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वर संधि है। लिखना कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक या प्रेरणार्थक? तो लिखना सकर्मक, अकर्मक, सहायक या प्रेरणार्थक? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा यह एक सकर्मक क्रिया है। राम और श्याम खेल रहे हैं, यह वाक्य है सरल, संयुक्त, मिश्र या आज्ञार्थक? तो जहाँ पे और लगा होता है वहाँ पे संयुक्त शब्द होता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त। बहुत अधिक के लिए एक शब्द है अत्यल्प, अत्यधिक, अल्प या न्यून? तो बहुत अधिक के लिए अत्यधिक शब्द यहाँ पे आएगा। गाय का पुल्लिंग क्या है? बैल, सांड, बछड़ा या गौ? तो 24वें का राइट आंसर हो जाएगा गाय का पुल्लिंग होगा बैल। जल का पर्यायवाची नहीं है, नीर, पय, तोय या अनल? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा डी अनल, मिस होता है आग। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? हिंदी, संस्कृत, पाली या प्राकृत भाषा है? तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते संस्कृत, सॉरी गाइस। तो जो सत्यमेव जयते है यह संस्कृत शब्द है। ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा, यह वाक्य किस काल का है? वर्तमान, भूत, भविष्य या अपूर्व? मैं स्कूल जाऊंगा ये चीज़ जो है भविष्य की मतलब बोध करा रहा है कि ये भविष्य में करने वाला काम है। ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा, तो 27वें का राइट आंसर हो जाएगा भविष्य। राम से बड़ा श्याम है, यह विशेषण का कौन सा रूप है? सकारात्मक, तुलनात्मक, उत्कृष्ट या संकेतवाचक? तो राम और श्याम की एक दूसरे में तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक। कर्म कारक का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, तो जो कर्म कारक है उसका चिन्ह होगा को। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, को। चलना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक या संयुक्त? तो 30वें का हो जाएगा चलना अकर्मक।
तो गाइस यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगती है।